हेलो, मैं हूं सत्य प्रकाश। वेलकम इन स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो आते इसको सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन है ये sin 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम इन सभी के मान यहाँ पर रखेंगे। साइन 60 का जो मान होता है आपका वो होता है √3/2। तो साइन 60 का मान कितना हुआ? √3/2। और जब कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी √3/2 हो गई। प्लस का साइन 30 का मान 1/2 हो गया और cos 60 का मान भी कितना हो गया? 1/2। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका एलसीएम आएगा वो दोनों में 4 आएगा, यानी 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो मान आया है वो आपका 1 होगा, यानी कि लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू 1। ये आपका आ गया है। इसी का दूसरा सवाल दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 का जो मान होता है वो आपका होता है 1। तो 2, अब 45 का मान 1 है, चूंकि tan स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। प्लस cos 30 का जो मान है वो आपका √3/2 है। अब cos स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 का मान आपका √3/2 है और स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 1 ही रहेगा। प्लस √3/2 का स्क्वायर करो तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 कैसा? √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा। माइनस सिमिलरली यहाँ पर भी ये 3/4 हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो आपका ये प्लस है, ये माइनस है। तो रूल तो ये कहता पहले प्लस वाले ऐड होंगे, इसके बाद माइनस, तो इसका इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू आपका ये 2 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आते हैं आप इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। तो सोल्यूशन में हम यहाँ शुरू करते हैं, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cos sec 30 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2 रख देंगे अपॉन sec 30 यानी कि cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec क्या हो जाएगा? उलट जाएगा मान, यानी कि 2/√3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2/√3 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है तो cosec इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 1/√2 और नीचे ये है 2 प्लस इस √3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू 2 अपॉन √3। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो होगा वो इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा
1/√2 अपॉन ये हो जाएगा 2 + 2√3। इस 2 को पहले लिख दिया, √3 बाद में, और अपॉन √3। अब क्या होता है, ये बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होगा, तो √3 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू √3, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2√3। अब ये आपका बच्चा है √3 अपॉन √2, 2 + 2√3। आप 2 + 2√3 जो आपका है, इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 को। तो √2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 2√2 और +2, √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेट को इसको बना दीजिए, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा √3, और ये हो जाएगा 2√2 माइनस आपका 2√6, और नीचे आपका हो जाएगा ये 2√2 + 2√6, और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 2√6 है और ये 2√2 है, तो इसको भी अंदर 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो ऊपर जब 2 कॉमन ले लेंगे और पहले से कॉमन √3 है, तो अंदर बचेगा √2 माइनस √6, और नीचे ये नीचे फार्मूला जो डिनोमिनेटर में है वो a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2 √3 √2 माइनस √6 अपॉन, ये हो जाए, इसका वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग का मतलब है 2√2 में 2√2 का, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई यही हो जाएगा, √2 का ये 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया 8। अब आपका बचा कितना, 2√6 इंटू 2√6, तो 2 का तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 6, तो ये 24 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 24 कर दिया। अब आपका बचेगा 2√3 √2 √6 अपॉन -16, इससे काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन -8। जब ये इतना हो गया है, तो अब √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √6 इंटू √3 अपॉन -8। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन माइनस का 8। ये हो जाएगा √6 माइनस 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं √6 माइनस √9 इंटू 2 अपॉन -8। तो √9 का मान कितना हो जाएगा 3, और ये √2 ऐसा ही रहेगा अपॉन -8। अब -8 में माइनस को पहले कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस से डिवाइड कर दीजिएगा, इसमें माइनस कॉमन लीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का √6 हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो तो प्लस का हो जाएगा, 3√2, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए अपॉन -8। अब इस माइनस से ये माइनस तो कट जाएगा, तो इक्वल क्या बचेगा, प्लस वाले को पहले लिख लो 3√2, और माइनस वाले को बाद लिख दो √6 अपॉन 8। यही आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। तो ये क्वेश्चन जो आपका होगा, इसका सोल्यूशन है आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन आपका है sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 30 का मान जो है 1/2 हो जाएगा, प्लस tan 40 का मान 1/45 का 1 हो जाएगा, माइनस cos 60 का मान cos 60 यानी sin 60 का उल्टा कर दो, तो ये 2/√3
3 हो जाएगा। अपॉन आपका सेक 30 यानी cos 30 का उल्टा करो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2/√3 हो जाएगा। प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है और cot 45 का मान 1 हो गया। अब इसमें इसका एलसीएम ले लो तो पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन पूरे का 2 हो गया और -2 अपॉन √3 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 कर दिया। जब इतना ये हो गया है तो अब इसके आगे यहाँ हम करते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 और -2 अपॉन √3 ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 तो ये आपका तो ऊपर हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 और ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2√3। तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर आएगा 2√3। 2√3 में 2 का तो ये हो जाएगा 3√3 क्योंकि 3 का इधर √3 का इधर हो जाएगा, 2 का 2 इधर हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन इसका भी एलसीएम आएगा आपका 2√3 तो इसका ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 3√3 -4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। जब ये इतना हो गया है तो यहाँ कांजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कांजुगेट का मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3√3 -4 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 4 -3√3 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3√3 और ये हो जाएगा 4 -3√3। ये कांजुगेट बना दिया। जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो उससे रिमूव करने के लिए कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा 3√3 का 4 में तो 4 3 जा 12√3 4 4 जा 16। अब 3√3 का 3√3 में करो तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 24 तो माइनस का ये 24 होगा। देखिए फिर से 3 3 जा 9 और √3 का √3 करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ मैं करके बताता हूँ 3√3 इंटू 3√3 तो ये 3 3 तो ये 3 आ गया, 3 3 जा √3 का क्या हो जाएगा 3 तो ये कितना हो जाएगा 27 तो ये 27 हो गया आपका। आप 3√3 का 4 में करो तो 3 4 जा 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12√3 ये आपका हो गया। सिमिलरिटी नीचे क्या, नीचे आपका लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये तो 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा और -3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रफ वर्क हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ पर लेंगे तो 12√3 और 12√3 तो ये हो जाएगा 24√3 24√3 हो जाएगा। अब 27 और 16 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 43। अब आपको 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 इतना आपका ये हो गया। अब ये 24√3 माइनस 43 इससे तो रिमूव घटेगा नहीं। अब 27 से 16 घटाएंगे तो माइनस का 11 आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यही सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 डिवाइड में है और प्लस cos स्क्वायर 30। सोल्यूशन में ये आपका हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन आपका हो जाएगा
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 1/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक करोगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3 और होल स्क्वायर लगा दीजिए, -1045 मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करिए तो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, तो 2 2 जा 4/3 -1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5/4 और प्लस ये आपका 16/3 -1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 और 1/4, तो इसका एलसीएम यहाँ 4 ले लीजिएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब जब 1 प्लस 3 हो गया तो अब इसका ऊपर का एलसीएम ले लीजिएगा, तो ऊपर का एलसीएम 4 और 3 12 आएगा, 12 यानी कि 5 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 का 12 में डिवाइड करें 3 टाइम जाएगा, प्लस 16। अब 3 का 12 में दोगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, -1। अब 1 का यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, तो ये कितना जाए पा रहा है 12 टाइम जाएगा। भाई इसके नीचे अगर 1 मान लो तो कितना हो जाएगा 12 टाइम जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। अब ये 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 -12 अपॉन 12 अपॉन 4/4। अब 5 पहले प्लस वाला ऐड करिए, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो ये 4 और 5 9 हो जाएगा, और 6 1 7 79 -12 अपॉन 12 और ये हो जाएगा 4/4। अब यहाँ पर 9 से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 से बन जाएगा तो 6 हो जाएगा, अपॉन 12 और 4/4। तो अब ये बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका बाहर बाहर का, और ये अंदर अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 67 इंटू 4 अपॉन ये हो जाएगा 12 इंटू 4, 67/4 और 12 इंटू 4, तो 4 से 4 कट गया, आपका बचा 67/12। तो यही आपका आंसर है, इसका सॉल्यूशन है।